कि बीते साल जो ऊर्जा के सेक्टर में घोषणाएं की गई थी वो कौन कौन सी थी, उनमें से कितनी इस वक्त एग्जीक्यूट हुई हैं और कितनी अभी बाकी हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट उपभोग पर 50 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की गई थी। इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद इससे भी ज्यादा बिजली फ्री की जाए, क्योंकि हिमाचल और गुजरात में ऐसी घोषणाएं की गई थी। 101 से 150 यूनिट पर 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया गया था। 151 से 300 यूनिट पर 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया गया था। इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ दिया गया था और हर किसी की जो बिल है उसमें कटौती के साथ वो बिल बनकर आ रहा था। राज्य सरकार पर 4500 करोड़ का वित्तीय भार इससे पड़ा था। हालांकि उसके लिए जाहिर है सरकार ने बजट बनाया तो कहीं से भरपाई की कोशिश की होगी। 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत 36 परियोजनाओं का काम हुआ। बागड़ में 454 गांव में घर घर जल पहुंचाने के लिए भी ऐलान किया गया था। 33 केवी के जीएसएस बनाने का भी ऐलान किया गया था और ऐसी बहुत सी घोषणाएं थी। तो विकास, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि बीते साल की वो बड़ी बड़ी घोषणाएं जरा बताइए जो की गई और पूरी हो गई या इस वक्त लगभग पूरे होने की कगार पर है। देखिए, अगर विजेंद्र बात करें ऊर्जा सेक्टर की घोषणाओं की तो तकरीबन 80 से 90% घोषणाएं जो है धरातल पर उतर चुकी है। 80 से 90%? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी घोषणा अगर ऊर्जा सेक्टर में थी तो वो थी 50 यूनिट बिजली फ्री करने की। उसके साथ ही स्लैबवार बिजली का जैसे उपभोग बढ़ता है तो उनमें बिजली का अनुदान देने की, और ये अनुदान सबसे खास बात है कि जो प्राइम कस्टमर है बिजली के उनको भी स्लैबवार इसका फायदा किया था। ये पूरी घोषणा वित्तीय वर्ष में 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान में लागू की गई और इसका क्रियान्वयन हर उपभोक्ता हर बिल के अंदर उठा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले एक लाइन है, दिल मांगे मोहर। बिल्कुल। इस वाले बजट में सबसे बड़ी उम्मीद अगर ऊर्जा सेक्टर को है तो वो यही है कि जो ये फ्री बिजली का दायरा है ये कहीं बढ़ाया जा सकता है। इसको 100 यूनिट या 150 यूनिट तक ले जाया जा सकता है। उसको लेके देखिए, ये पूरा जो मंथन है, जो पूरी प्रक्रिया है, ये फाइनेंस के स्तर पर चल रही है और वहीं के स्तर पर ये पूरी की गई है कि इसमें क्या क्या है। क्योंकि पिछली बार भी किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं कि फ्री बिजली की घोषणा हो सकती है, और वही अभी इस वक्त फाइनेंस के अंदर पूरी प्रक्रिया की गई है, पूरी एक्सरसाइज की गई है। इसके मेरिट और डिमेरिट दोनों देखिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में घोषणा करना तो अलग बात है, लेकिन उसका क्रियान्वयन और क्रियान्वयन के साथ ही उसका वित्तीय पोषण, क्योंकि जब तक हम घोषणाओं को लागू करते हैं और उसको फिर लगातार चलाते हैं तो उसमें वित्तीय पोषण बहुत बड़ी चुनौती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि ऊर्जा कंपनी बड़े घाटे में फिर से। देखिए, ऊर्जा कंपनी का घाटा जो है राजस्थान के वित्तीय पोषण के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तकरीबन मान के चलिए कि 60 से 70% बजट जो है अकेले बिजली कंपनियों में उठता है और मेडिकल सेक्टर में उठता है। तो इन दोनों सेक्टरों को पालना पोषना बहुत बड़ा कह सकते हैं टास्क है सरकार के लिए। इसीलिए इनकी घोषणा जब की जाती है तो उसकी पूरी एक्सरसाइज फाइनेंस में की जाती है कि उसकी कैसे इसमें मेरिट हो या 150। मुझे लगता है कि करीबन 100 यूनिट तक इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कोई एक और उसके अलावा एक बड़ी घोषणा ये हो सकती है कि इस वक्त ऊर्जा सेक्टर में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि जो आईटी के इनोवेशन जो नए नए हो रहे हैं, उन आईटी के इनोवेशन को धरातल पर उतारने के लिए जो एक्सपर्ट है उन एक्सपर्ट्स को एक छत के नीचे लाया जाए। और उसके लिए पहले जैसे किया गया था कि जो नई बिजली कंपनियां बनाएगी तो उसमें एक नई बिजली कंपनी बनाने की घोषणा हो सकती है जो कि आईटी बेस्ड कंपनी होगी, और जितने भी टिस्कॉम की बात करें, चाहे प्रसारण निगम की बात करें, चाहे उत्पादन निगम, इनमें जितने भी आईटी के प्रोजेक्ट्स हैं उन सारे प्रोजेक्ट को एक छत के नीचे ला करके उसका क्रियान्वयन किया जाए। उसमें बहुत बड़ी बात है कि स्मार्ट मीटर, जो कि बहुत बड़ी सोच है वित्तीय पोषण के हिसाब से भी। 2 बड़ी घोषणाएं होगी, एक नई ऊर्जा कंपनी बन सकती है, एक 100 या 150 यूनिट तक फ्री हो सकती है। ये बड़ी घोषणा। बिल्कुल, ऊर्जा सेक्टर में दोनों बड़ी घोषणाएं हैं जिसकी उम्मीद है, और ये उम्मीद हर उपभोक्ता को भी है, ताकि जैसे कह सकते हैं कि अगर नई कंपनी बनती है तो जो स्मार्ट मीटरिंग की प्रोजेक्ट की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं उसमें मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है विकास, शुक्रिया फिलहाल के